कॉमेडी किंग समय रैना अपने बेबाक और मजेदार अंदाज के लिए एक बार फिर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 के लेटेस्ट एपिसोड में समय ने आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने को लेकर जबरदस्त तंज कसा है। शो के दौरान डांसर और एक्टर राघव जुयाल अपनी अपकमिंग फिल्म भाई तेरा स्टार है का प्रमोशन कर रहे थे। राघव ने प्रमोशन के दौरान आलिया भट्ट के शो में आने का जिक्र करते हुए कहा कि आलिया ने भी अपनी फिल्म अल्फा का प्रमोशन यहीं आकर खुद किया था। इस पर तुरंत हाजिर जवाबी दिखाते हुए समय रैना ने बिना देर किए चुटकी ली और कहा उसकी भी नहीं चली। फिर समय का यह वन लाइनर सुनते ही राघव जुयाल, मुनव्वर फारूकी और रोहन जोशी समेत पूरा पैनल हंसी से लोटपोट हो गया। इस क्लिप का वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। रणवीर सिंह का एक बेहद मजेदार और क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक ब्रांड शूट के सेट पर मॉडल और एक्ट्रेस दीक्षा नारंग ने रणवीर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, जिस पर एक्टर का रिएक्शन देखकर फैंस दीवाने हो गए हैं। शूटिंग के दौरान जब दीक्षा ने रणवीर से मस्ती में कहा कि हमारे बीच केमिस्ट्री बन सकती है, तो रणवीर शर्मा गए। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया, कितना फ्लर्ट कर रही हो, मैं 2 बच्चों का बाप बनने वाला हूँ यार। रणवीर का यह हाजिर जवाबी भरा और बबली अंदाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। आपको बता दें कि रणवीर और दीपिका पादुकोण जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने वाले हैं। रणवीर के इस क्यूट और ब्लशिंग अवतार को यूथ काफी पसंद कर रहा है। कंगना रनौत एक बार फिर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बेहद तल्ख पोस्ट शेयर करते हुए नीट प्रदर्शनकारियों पर जोरदार हमला बोला है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद कंगना ने लिखा कि सड़क पर हंगामा करने वाले प्रदर्शनकारियों को अब आम जनता से ही करारा जवाब मिल रहा है। उन्होंने लिखा, जब बोलते हो तो सुनना भी पड़ेगा। अगर तुम पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करोगे तो पब्लिक भी तुमको डैमेज करेगी। कंगना ने आगे लिखा कि अगर विरोध करने वालों को देश और सरकार से दिक्कत है तो उन्हें अब उन लोगों की बात भी सुननी पड़ेगी जो इस सरकार को वोट देकर लाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है और अब रोने का कोई फायदा नहीं है। सारा अली खान एक बार फिर अपनी सादगी और संस्कारों से फैंस का दिल जीत रही हैं। दिल्ली दौरे पर आई सारा ने अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए प्रसिद्ध गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। सोमवार की रात सारा अपनी खास दोस्त सारा वेसोहा के साथ गुरुद्वारे पहुंची थी। दोनों ने व्हाइट शर्ट और ब्लू डेनिम के साथ सिर पर दुपट्टा ढका हुआ था। गुरुद्वारा साहिब जाने से पहले सारा अली खान ने ताज पैलेस में चल रहे इंडिया कुट्योर वीक में डिजाइनर कुणाल रावल का फैशन शो अटेंड किया था। वर्क फ्रेंड की बात करें तो सारा को हाल ही में फिल्म पति पत्नी और वो 2 में देखा गया था। अब वह जल्द ही आयुष्मान खुराना के साथ स्पाई कॉमेडी फिल्म उड़ता तीर में नजर आने वाली हैं। आकाश ए कौशिक के डायरेक्शन और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही यह फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जूनियर एनटीआर के फैंस के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है। एनटीआर के कंधे में चोट लग गई है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें 6 से 8 हफ्ते तक पूरी तरह से बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। उनकी मेडिकल टीम ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर हेल्थ अपडेट दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि पूरी तरह ठीक होने के लिए उन्हें आराम की जरूरत है। हालांकि टीम ने फैंस से अपील की है कि घबराने की कोई बात नहीं है और उनकी रिकवरी पर नजर रखी जा रही है। यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब एनटीआर डायरेक्टर प्रशांत नील की मोस्ट अवेटेड फिल्म ड्रैगन की शूटिंग में बिजी थे। हालांकि चोट सेट पर लगी है या कहीं और, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। अनिल कपूर और रुक्मिणी वसंत स्टारर यह पैन इंडिया एक्शन फिल्म 11 जून 2027 को थिएटर्स में रिलीज होगी। सलमान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे असली दिलदार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असम में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सलमान खान आगे आए हैं। फिल्म की शूटिंग में बिजी होने के बावजूद सलमान ने अपनी संस्था बीइंग ह्यूमन और अपने फैन क्लब के जरिए राहत अभियान शुरू किया है।
शिव सागर के बाढ़ पीड़ितों के लिए गुवाहाटी से तुरंत खाए जाने वाले फूड पैकेट्स, पीने का पानी, सैनिटरी पैड्स और दवाइयां भेजी जा रही हैं। सलमान का टारगेट हर परिवार तक कम से कम 3 दिन का राशन पहुंचाना है। इतना ही नहीं, अगले चरण में बीइंग ह्यूमन बाढ़ से तबाह हुए स्कूलों और अस्पतालों को दोबारा बनाने में भी मदद करेगी। उनके अलावा एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और सिंगर पपोन भी लगातार राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। सनी देओल के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी और धमाकेदार खबर सामने आई है। मुंबई में आयोजित एक ग्रैंड इवेंट में सनी देओल स्टार मोस्ट अवेटेड फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर ऑफिशियल तौर पर रिलीज कर दिया गया है। मशहूर नाटक जिस लाहौर नई व्याख्या ओ जमिया ही नई पर बनी ये फिल्म भारत के विभाजन के दौरान लाहौर में एक हिंदू महिला की रक्षा करने वाले एक मुस्लिम परिवार की इमोशनल और संघर्ष भरी कहानी दिखाती है। ट्रेलर में सनी देओल और शबाना आजमी का अभिनय सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। फिल्म में प्रीति जिंटा, अली फजल और करण देओल भी अहम किरदारों में हैं। करीब 30 साल बाद घायल और घातक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले सनी देओल और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की जोड़ी दोबारा साथ आई है। यह हाई वोल्टेज इमोशनल ड्रामा फिल्म इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बादशाह और उनकी पत्नी ईशा रिखी के रिश्ते को लेकर एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। ईशा रिखी ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल नोट शेयर कर अपनी शादी में आ रही मुश्किलों और डर का खुलासा किया है। ईशा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वह लंबे समय तक अपने पति के पावर, इन्फ्लुएंस और रिसोर्सेज से डरी हुई थीं और चुप रहीं। उन्होंने साफ कहा कि अब उनकी खामोशी खत्म हो चुकी है और वह डर की जगह हिम्मत चुन रही हैं। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में ईशा को तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। रैपर करण औजला की पत्नी पलक, जैस्मिन भसीन, सना मकबूल और टी सीरीज की वीपी पूजा सिंह गुजराल ने ईशा का हौसला बढ़ाया है। आपको बता दें कि इस विवाद पर अभी तक रैपर बादशाह की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन सामने नहीं आया है। सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सचदेव पहली बार किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनी थी। अलायंस से निकलने के बाद उन्होंने अपनी जर्नी को लेकर क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। कंपटीशन है ना, मामा वर्सेस पापा, एक उसकी तरफ एक मेरे तरफ। क्या फीडबैक उनकी तरफ से मिलता है? हाँ। क्या बोले जब आप बाहर आए? क्या बात हुई आपके बच्चों से? जब मैं बाहर, अरे हाउ यू फोनिंग मी, व्हाई डिड यू कम आउट, यू सो एंग्री विथ मी योहान। इतना गुस्सा था मेरे पे कि हाउ कुड यू लीव, गुस्सा आया था उसे। ओके, एक स्टेटमेंट दिया हुआ था सोहेल ने जहाँ पे निर्वाण होते हैं और निर्वाण का नाम राम खान रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आपकी खुशी के लिए उन्होंने निर्वाण ही रहने दिया। ये मेरे लिए भी न्यूज़ था क्योंकि माय मेमोरी इज नॉट सो ग्रेट, लेकिन मुझे पता था कि निर्वाण के टाइम पे ओनली आई विल नेम हिम, किसी और का नाम कंसिडर भी नहीं करूंगी सजेशंस। मैं अपना निर्वाण का नाम खुद रखने वाली थी। तो ये राम कहाँ से आया पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट ही हैड मेनी विशेस उस टाइम पे, बट ही न्यू के डिसीजन तो मैं ही लूंगी। सीमा, और भी कोई रियलिटी शो का हिस्सा बनने का अब वो कॉन्फिडेंस आप में आ गया है कि भाई अब ये कर लिया तो अब और भी हम रियलिटी शो में हिस्सा बन सकते हैं और भी हम शोज कर सकते हैं? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था कि आई वुड बी एबल टू हैंडल कैप्टिविटी, और इसका क्रेडिट जाता है टू द कंटेस्टेंट्स, क्योंकि काफ़ी मुझे थोड़ा बहुत आई न्यू अ फ्यू पीपल बट नॉट सो वेल, बट बाकी के सब वी वर ऑल ऑन सो मच ऑन द सेम पेज। हमारे आदतें, हमारे थॉट्स मिलते जुलते, इट वाज वेरी पॉजिटिव था। तो इस माहौल में टू डू अ शो इज़ क्वाइट ईजी। मैंने सोचा नहीं था कि इट वुड बी इजी फॉर मी, बिकॉज मैंने सोचा था मुझे भागना है, लेकिन जो टॉक्सिसिटी होती है ना, वो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने टॉक्सिक बिहेवियर बहुत देख लिया लाइफ में, अब मुझे नहीं देखना है। तो अगर ऐसा कोई शो आएगा वेयर आई फील कि आई कैन कंट्रीब्यूट 100%। टॉम हॉलैंड स्टार स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 30 जुलाई 2026 को भारत में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिलीज से पहले ही फिल्म ने एडवांस बुकिंग में गदर मचा दिया है। खबरें लिखे जाने तक 8 लाख से अधिक टिकट बिक चुके हैं।
और 25 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई एडवांस में ही हो गई है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फिल्म पहले दिन 50 से 60 करोड़ रुपए की धमाकेदार ओपनिंग कर सकती है। दूसरी तरफ सेंसर बोर्ड ने फिल्म को UA-13 सर्टिफिकेट दिया है। हालांकि फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए CBFC ने टॉम हॉलैंड और जेंडिया के 8 सेकंड के किसिंग सीन और कुछ अपशब्दों पर कैची चला दी है। 2 घंटे 24 मिनट की ये सुपरहिट फ्रेंचाइजी फिल्म हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु में थिएटर्स में तहलका मचाने आ रही है।